100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की हालत खुदा की कसम इतनी खराब है इस टाइम कि भैया कोई साबुन और शैम्पू का एड भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। इतना बड़ा अगर क्रिकेट का कोई नाम है तो उसे तो सबसे पहली पिक में उठा लेना चाहिए हर टीम को कि भाई मुझे बाबर दे दो, मुझे तो बाबर चाहिए। जाओ 100 को गालियां दो। फिर तुम लोग मतलब वहां पे क्यों ड्रामेबाजी कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं करते कि बंद कर दो 100 लीग। अभी उस पे तुम लोग ट्वीटे भी करोगे, उन्हें क्या पता है ऐसा कि ये 100 लीग वाला आदमी नहीं है। अबे 120 बॉलों वाला आदमी नहीं है तो 100 वाले क्यों लेंगे? अकल में तुम लोगों की पड़ती है नहीं पड़ती है बताओ। वो क्यों करेंगे साइन? उनको पता है इनकी कैपेसिटी। इवन डेविड वार्नर जो रिटायर्ड प्लेयर है वो द 100 में पिक हो गया। केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड की T20 स्क्वाड में भी नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी पिक हो गया द 100 में। लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में पिक नहीं हुआ। हमारी ये असलियत है। किसी भी वालों, अथरटन, नासिर हुसैन, मिस्टर डेव लॉयड साहब, कोई बोलेगा पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? यहाँ बीसीसीआई की वो नहीं है, यहाँ आईसीसी को आप बुलाएंगे क्योंकि इंडियन ओनर्स है। वहां साउथ अफ्रीका लीग में बुमुमा और मिलर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होते, उस पर कुछ बोलोगे? कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि फॉरेन लीग्स इनको पिक करें। जब आप पहले राउंड में बाहर होने लग जाते हो आईसीसी टूर्नामेंट्स के, तो आपकी वैल्यू गिर जाती है, फिर लोग आपको नहीं बुलाते। साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। ये क्रिकेटर्स पीएसएल में सब कुछ बने होते हैं, इनके कॉलर्स ऊंचे हुए होते हैं, ये अपने आप को दुनिया के बेस्ट प्लेयर सोच रहे होते हैं। पाकिस्तान का कोई बैटर इस काबिल नहीं है कि जिसका हो सके ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर। आप ये शादाब खान और इमाद वसीम इनकी भी जो परफॉर्मेंसेस है ग्लोबली लीग्स के अंदर वो किस तादाद में गिर रही है, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है कि आप इनके ऊपर लाखों रुपए लगाएगी। ले देखिए पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बचते हैं, शाहीन, हारिस, आमिर, दैट्स अबाउट इट। मेरे लिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जो शौकर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि वो वाइड फ्रीलांसर है जिसको एनओसी की जरूरत नहीं है। वरना बाकी पाकिस्तान के, क्योंकि आज सब सिर्फ आप 45 प्लेयर्स की अनसोल्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात नहीं कर रहे कि एक तो इन प्लेयरों का कसूर है कि अब इनकी क्रिकेट की रेलेवेंस इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि इनकी जो इंडिविजुअल मार्केट है ना वो भी अब खत्म होती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे, मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, मैं लीग करा रहा हूं या मेरी कोई फ्रेंचाइज है, मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूं या ना रखूं, सीधी बात। ओ भाई इनके हाथ पांव चलते हैं, ये बीसीसीआई को यहां नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिल रही है, और जितना जल्दी हम इस चीज को समझें, हम इसके ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, ये जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये कल के लेते आज रिटायरमेंट ले लें और अपनी किस्मत जाके इस वाले लीग्स के अंदर कितने बिकते हैं हम भी बैठ के यहाँ देख लेंगे और अब इनको भी अंदाजा हो जाएगा। सो टू एन एक्सटेंड ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है कि इनको जरा मुंह ना लगाया जाए लीग्स के अंदर। इनको भी पता चल जाएगा कि भाई साहब जो आपने अपनी एज एन इंडिविजुअल मिलकर कम्युलेटिवली टीम का जो हशर नशर बिगाड़ा है, आपकी भी आप हैसियत एज ए T20 प्लेयर क्या बन चुके हैं एज एन इंडिविजुअल, आपको भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है इस वक्त। शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, वो 100 में क्यों नहीं बिका? आईपीएल ने नहीं खरीदा, आईपीएल के ओनर्स आ गए, आईपीएल के ओनर आ गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि पिछले 100 में क्या हुआ था जब आईपीएल के ओनर्स नहीं थे। 100 में भी स्नैप आ गया अफ्रीकन में। एक दिन होगा आप कहीं भी नहीं खेलेंगे, घर में ही खेलेंगे। अब बोले ना ये दुनिया के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, जो बड़ी बातें कर रहे थे, इंडिया को दुबई में खिला दिया, फेवर दे दिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी वजह से मजबूर था। वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 18 अरब रुपए जो है 18,000 करोड़ लगा दिया था। आप करते ना है, कहते ना भाईजान बीजीटी साहब, ये इंडिया की अब लीग है, अब नहीं बोलेंगे ईसीबी वाले। क्रिकेट तो हुई बर्बाद, इंडिविजुअल करियर भी बर्बाद हुआ है, सब कोई बर्बाद हुआ। सो ये तो अभी सैंपल साइज है कि 45 प्लेयर अनसोल्ड। अब इसमें आप लोग बड़ा कन्वीनियंस करोगे, सारा बिल फाड़ दोगे आईपीएल के ओनर्स के ऊपर। फाड़ते रहो, हकीकत थोड़ी बदलेगी। अपने आपको टॉप चीज समझते हो ना, बहुत ऊपर की चीज समझते हो, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के। अब इनकी औकात बाहर समझ लग गई है सबको, अब इनको कोई नहीं बुलाता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वैल्यू कितनी ज्यादा गिर गई है कि द 100 लीग वालों ने इन पाकिस्तानी प्लेयरों को मतलब पिक नहीं किया, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 100 की कल थी ड्राफ्टिंग, 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी प्लेयर पिक बाय एनी टीम। पाकिस्तान का कोई बैटर इस काबिल नहीं है कि जिसका हो सके ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर। आप ये शादाब खान और इमाद वसीम इनकी भी जो परफॉर्मेंसेस है ग्लोबली लीग्स के अंदर वो किस तादाद में गिर रही है, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है कि आप इनके ऊपर लाखों रुपए लगाएगी। ले देखिए पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बचते हैं, शाहीन, हारिस, आमिर, दैट्स अबाउट इट। मेरे लिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जो शौकर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि वो वाइड फ्रीलांसर है जिसको एनओसी की जरूरत नहीं है। वरना बाकी पाकिस्तान के, क्योंकि आज सब सिर्फ आप 45 प्लेयर्स की अनसोल्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात नहीं कर रहे कि
एक तो इन प्लेयरों का कसूर है कि अब इनकी क्रिकेट की रेलेवेंस इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि इनकी जो इंडिविजुअल मार्केट है ना वो भी अब खत्म होती जा रही है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आ पहुंची है हमारी, और ये लोग पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं खेल रहे। ये असल औकात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को ठुकराते हैं और बाहर आपको कोई पिक नहीं करता। द लाइक्स ऑफ मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये पिछले कुछ सालों में द 100 खेलते आए हैं। इनमें से भी एक भी प्लेयर इस साल पिक नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर नसीम शाह को जब पिक किया गया था तो पीसीबी ने उसको एनओसी नहीं दिया था। फ्रेंचाइजेस तंग आ गई इस चीज से। आप जब किसी को एनओसी देते हो, उसके बाद एनओसी रिवोक कर लेते हो, फ्रेंचाइजेस आपको पिक करना छोड़ देंगी। उसामा मीर के साथ भी यही हुआ था। उसामा मीर को एनओसीज नहीं दिए जाते थे लीग के, और फाइनली बिग बैश में जब उनको एनओसी मिला तो बिग बैश में पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर था पिछले साल, वो उसामा मीर था। बिग बैश के लिए भी पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक नहीं हो रहे। तो जो बड़ी लीग है दुनिया में, साउथ अफ्रीका T20 लीग, IL T20, बिग बैश, द 100, वो अब पाकिस्तान प्लेयर्स को लेना नहीं चाहती। और जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज फैला रहे ना लोग कि 5 फ्रेंचाइजेस इंडियन ओनर्स के पास है द 100 में, तो पहले कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स द 100 में पिक होते आए हैं? बाबर और रिजवान तो पहले भी पिक नहीं होते। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी। आपको समझ आई? 5 वुमेन्स की लड़कियां थी, 45 पाकिस्तानी प्लेयर से किसी एक को भी नहीं लिया। इसकी मेन वजह मैं आपको बता, 2 वजह हैं। एक वजह पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, फ्रेंचाइजीज खुश नहीं, इतना पैसा पे क्यों खर्चा जाए, फैन बेस खत्म हुई है, व्यूवरशिप नहीं मिलेगी इन प्लेयर्स को लेने से। दूसरी बड़ी वजह, 100 की कुछ फ्रेंचाइजीज को आईपीएल के ओनर्स ने खरीद लिया है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है जो सामने आ रही है कि वो नहीं चाहते, जैसे कहता है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो अगर ये वजह है तो ये बैड है, ये फिर जैसे कहते हैं ना बुरी चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाकी जिन्होंने नहीं लिया हुआ कहते हैं आईपीएल के ओनर से, उन्होंने भी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदा। ये समस्या बाहर है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक बार फिर से बेइज्जती हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मतलब द 100 लीग जो मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कराती है, उसमें पाकिस्तान के 45 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया था, यानी ड्रॉप साइन किया था, जिसमें मतलब इन खिलाड़ियों को पिक किया जाना था। लेकिन आपको बता दें कि कल रात द 100 लीग की ऑक्शन हुई, उसमें पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा गिर चुकी है, जिसको लेकर इन फ्रेंचाइजी वालों, और जो द 100 लीग में 7 फ्रेंचाइजी है उसमें 6 फ्रेंचाइजी है वो भारत से बिलोंग करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पाकिस्तानी मीडिया आरोप ये लगा रही है कि द 100 लीग में जो भारत के फ्रेंचाइजी हैं उन वजह से हमारी मतलब खिलाड़ियों को पिक नहीं किया गया है। ये हमारे साथ भारत ज्यादती कर रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी घटिया सोच है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि द 100 लीग में मतलब इनको खरीदा नहीं गया हो, जबकि कोई भी लीग होता है इनको खरीदा नहीं जाता है, और जो भी बस इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खरीदा जाता है और श्रीलंकन प्रीमियर लीग में खरीदा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई खिलाड़ी आते ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे डिपेंड करते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और मतलब उनका लीग चलाते हैं। और जो अच्छे लीग है उनको मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से साफ साफ बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ड्रॉप साइन करते हैं और जब ड्रॉप साइन करने के बाद इनको एनओसी का प्रॉब्लम होता है। एनओसी मतलब इनकी क्रिकेट बोर्ड देती नहीं है, जिससे उस लीग की जो ब्रांड है वैल्यू है कम हो जाती है कि कोई खिलाड़ी पिक किया उसको फिर से छोड़ रहा है। जिसको देखते हुए जब जितनी भी फ्रेंचाइजी ओनर है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम इनको पिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये मतलब अलग किस्म के प्लेयर हैं, इनको खिलाना मतलब अच्छा नहीं होगा। इस वजह से अब जो द 100 लीग वालों ने भी इस बार पूरी तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का साफ साफ बाइकआउट कर दिया, जिसको लेकर इन पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा रोना धोना पड़ा हुआ है कि आखिर यार ये मतलब भारत की वजह से हुआ है, क्योंकि भारत के फ्रेंचाइजी जहां पर जाते हैं वहां पर हमारे खिलाड़ियों को मतलब पिक नहीं करते हैं। और ऐसा फिर से हुआ है, द 100 लीग में इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से साफ साफ बाइकआउट कर दिया गया। और बाबर और रिजवान तो पहले ही इसमें रजिस्टर ही नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम रजिस्टर कराते हैं, इसमें ड्रॉप साइन करते हैं, तो अगर द 100 लीग में पिक नहीं होते हैं तो हमारा किस तरीके से बेइज्जती होगा। क्योंकि इन्होंने पहले करा दिया है और कराने के बाद जिस तरीके से इन्हें द 100 लीग से बाहर निकाला गया था, उसके बाद से कभी नाम डालते ही नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।